हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द राम लक्ष्मण स्टडी पॉइंट। तो आज का हमारा टॉपिक है एयर। तो एयर के हम सबसे पहले क्या देंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एयर। तो हमारे एयर का हम क्या देख सबसे पहले देखेंगे विजिबली पार्ट ऑफ एयर, जिसे हम आंखों से देख सकते हैं। तो हमारा विजिबली पार्ट क्या है, हमारा ये जो कि हम आंखों से देख सकते हैं इसे बोलते हैं विजिबली पार्ट ऑफ द एयर। एंड अदर पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, ये होता है टेम्पोरल बोन एंड पेट्रोरस। पेट्रोरस पार्ट में प्रेजेंट होता है, पेट्रस एरिया में प्रेजेंट होता है टेम्पोरल बोन के, कहा पेट्रस एरिया में। एंड क्या है ईयर क्या करता है, वर्क ऑफ हेयरिंग एंड बैलेंस ऑफ एक्विलिब्रियम। तो हमारे ईयर के मेनली टू वर्क होते हैं। नंबर फर्स्ट, हेयरिंग सुनने में हेल्प करता है, एंड बैलेंस हमारी बॉडी का बैलेंस बना करके रखता है। जब हम चलते हैं तो क्या करता है, बैलेंस बना करके रखता है। एंड पार्ट ऑफ ईयर, तो हमारे ईयर के कितने 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट आउटर ईयर, नंबर सेकंड मिडिल ईयर, नंबर थर्ड इनर ईयर। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, आउटर ईयर देखेंगे। तो आउटर ईयर हमारा कौन सा पार्ट है, ये आउटर ईयर में आता है। तो आउटर ईयर का मेनली वर्क क्या है, ये है हमारे साउंड को कलेक्ट करता है। क्या करता है, साउंड को कलेक्ट करता है। तो ऑरिकल पिन्ना, एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीटर्स एंड ऑडिटरी कैनाल। तो ये क्या हमारा, ये ऑरिकल पिन्ना है, ये एक्यूस्टिक मीटर्स है, जिसे हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं। तो ऑरिकल पिन्ना ये पार्ट है हमारा, विजिबल पार्ट है। इसका क्या काम होता है, विजिबल पार्ट हमारा साउंड को कलेक्ट करता है। एंड ऑडिटरी कैनाल का क्या काम होता है, ये ऑडिटरी कैनाल यहाँ से साउंड के लिए ट्रांसफर करता है, कहाँ के लिए, मिडल ईयर के लिए। जब हमारा एक्सटर्नल कैनाल साउंड के लिए ट्रांसफर करता है, तो यहाँ पर क्या है हमारा ईयर ड्रम प्रेजेंट है। क्या है, ईयर ड्रम, जिसे हम टेम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या होती है, थिन होती है। तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या करती है, जब हम ये हमारा एक्सटर्नल कैनाल क्या करता है, ट्रांसफर करता है साउंड के लिए, तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है। क्या करती है, वाइब्रेट करती है। अब टेम्पेनिक मेम्ब्रेन हमारी यहाँ पर वाइब्रेट करती है, तो यहाँ पर क्या मिडिल ईयर में 3 स्मॉल बोन प्रेजेंट होती है। नंबर फर्स्ट स्टेपस, मैलस, इनकस। तो ये 3 बोन्स क्या करती है, यहाँ पर मूव करती है। क्या करती है, मूव करती है। जब यहाँ पर हमारी 3 बोन्स मूव करती है, तो यहाँ से क्या जाता है, हमारे जो वाइब्रेट है वो इनर ईयर के लिए ट्रांसफर हो जाता है। जब इनर ईयर में क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है। जब यहाँ पर इनर ईयर में फ्लूइड वाइब्रेट करता है, तो यहाँ पर इनर ईयर में क्या प्रेजेंट होती है, कुछ नर्व इम्पल्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है, नर्व इम्पल्स। वो क्या करती है, वो यहाँ से नर्व इम्पल्स इनर ईयर से इंफॉर्मेशन लेकर के कहाँ जाती है, ब्रेन के लिए इंफॉर्मेशन लेकर के जाती हैं। तो ये क्या था हमारा आउटर ईयर। नंबर सेकंड क्या है, मिडल ईयर। तो मिडल ईयर क्या है, टेम्पेनिक कैविटी, ऑडिटरी ऑसिलेस एंड ऑडिटरी मसल्स एंड स्टेशन ट्यूब। तो ये क्या हमारा मिडल ईयर। मिडल ईयर के लिए हम क्या होते हैं, टेम्पेनिक कैविटी भी बोलते हैं। ये क्या हमारा ईयर ड्रम। एंड ऑडिटरी ऑसिलेस के लिए क्या बोलेंगे हमें, जो हमारी 3 स्मॉल बोन होती है वो क्या आती है, ऑडिटरी ऑसिलेस में आती हैं, एमेलस, इनकस एंड स्टेपस। तो ये हमारी क्या है, 3 बोन प्रेजेंट है, स्मॉल बोन। तो इन्हें ऑडिटरी ऑसिलेस भी बोलते हैं। एंड इसमें क्या होती है, ऑडिटरी मसल्स भी प्रेजेंट होती है। मिडिल ईयर में क्या होती है, ऑडिटरी मसल्स भी प्रेजेंट होती है। एंड यूस्टेशियन ट्यूब, ये क्या है हमारी यूस्टेशियन ट्यूब है। क्या है, यूस्टेशियन ट्यूब। ये क्या करती है, यह हमारे नासोफारिंक्स से कनेक्ट होती है। कहाँ से, नासोफारिंक्स से कनेक्ट होती है। क्या करती है, नासोफारिंक्स से एयर को लेकर के आती है, कहाँ, मिडिल ईयर के लिए। तो ये क्या था हमारा, मिडिल ईयर था। एंड थर्ड क्या है, इनर ईयर। तो इनर ईयर में क्या है, 3 सेमिक्युलर कैनाल्स एंड वेस्टिब्यूल और कोक्लिया। तो ये क्या है हमारे इनर ईयर में 3 सेमिक्युलर कैनाल से प्रेजेंट होते हैं। एंड इनके बीच में जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ये हमारे ईयर का बैलेंस बना करके रखता है। एंड कोक्लिया, ये क्या है, राउंड में प्रेजेंट जो है ये है कोक्लिया। कोक्लिया क्या करता है, जब हमारे यहाँ पर साउंड वाइब्रेट करता है, साउंड आता है तो क्या फ्लूइड वाइब्रेट करता है, तो उसे क्या करता है, कोक्लिया बैलेंस बना के रखता है। किसके, साउंड का बैलेंस बना करके रखता है। तो ये क्या था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ईयर के कितने ये स्ट्रक्चर है। एंड ईयर का मेनली फंक्शन क्या है, हियरिंग, सुनने में हेल्प करता है। एंड सेकंड क्या है, बैलेंस, ये हमारी बॉडी का बैलेंस बना के रखता है। जब हम चलते हैं तो विजिबली पार्ट होता है ना, ये विजिबली पार्ट, ये हमारा बैलेंस बना करके रखता है। ये इमोबिल होता है, मतलब इसे हम चला नहीं सकते।
क्या नहीं कर सकते, चला नहीं सकते। एंड अदर एनिमल्स होते हैं वो हमारे विजिबल पार्ट मतलब कान के आउटर एरिया के लिए चला सकते हैं, लेकिन हम नहीं चला सकते, इमोबिल होता है ये। तो क्या हमारा आउटर पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब ये ईयर का आउटर पार्ट है। आउटर पार्ट क्या करता है, साउंड को कलेक्ट करता है। एंड मिडिल ईयर, ईयर ड्रम एंड टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है यहाँ के लिए ट्रांसफर करता है। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है, तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है तो ऑडिटरी ऑसिलेशन प्रेजेंट होती है, जिसे हम 3 स्मॉल बोन बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, 3 स्मॉल बोन्स वाइब्रेट करती हैं, मूव करती हैं, फिर वो कहाँ के लिए ट्रांसफर कर देती है वाइब्रेशन के लिए, इनर ईयर के लिए। जब इनर ईयर में क्या होता है, हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जब इनर ईयर में फ्लूइड प्रेजेंट होता है तो क्या करता है, फ्लूइड वाइब्रेट करता है। तो हमारे इनर ईयर में क्या होती है, नर्व इम्पल्स प्रेजेंट होती है कुछ, वो क्या करती हैं, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ के लिए, हमारे ब्रेन के लिए पहुंचाती हैं। तो ये क्या था, हमारा आउटर ईयर था। नंबर 2 क्या है, मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर में क्या होती है, टेम्पेनिक कैविटी प्रेजेंट होती है। टेम्पेनिक कैविटी क्या करती है, इसे हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं। एंड इसमें क्या होती है, ऑडिटरी ऑसिलेस, जो 3 स्मॉल बोन होती है वो भी प्रेजेंट होती हैं, एंड ऑडिटरी मसल्स भी होती हैं। एंड क्या होता है, यह है यूस्टेशियन ट्यूब भी प्रेजेंट होती है। यूस्टेशियन ट्यूब कहाँ से, हमारे नासोफायरिंग से कनेक्ट होती है। नासोफायरिंग से क्या करती है, एयर के लिए लेकर के जाती है, कहाँ, मिडिल ईयर में। तो ये क्या था हमारा मिडिल ईयर। नंबर 3 क्या है, इनर ईयर। इनर ईयर में क्या होते हैं, 3 सेमिकुलर कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके बीच के एरिया को क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल, जो हमारे ईयर का बैलेंस बना करके रखता है। एंड कोक्लिया, कोक्लिया क्या है, ये राउंड में प्रेजेंट जो है इसे कोक्लिया बोलते हैं। कोक्लिया क्या करता है, कोक्लिया हमारे जो साउंड वाइब्रेट होता है उसका बैलेंस बना करके रखता है। तो ये कहते हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर, आउटर ईयर। तो हम क्या देखेंगे इसमें, आउटर ईयर। तो आउटर ईयर काय का बना हुआ होता है, इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे हम, आउटर मतलब ऑरिकल पिन्ना। क्या देखेंगे, ऑरिकल पिन्ना। तो सबसे फर्स्ट है ऑरिकल पिन्ना। ऑरिकल पिन्ना इज विजिबल प्रोजेक्ट फ्रॉम साइड ऑफ द हेड मेड बाय फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज दैट प्रेजेंट डीपली ग्रोव। तो विजिबली पार्ट होता है हमारा ऑरिकल पिन्ना। क्या होता है, ये हमारा विजिबली पार्ट होता है, इसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। एंड ये साइड ऑफ द हेड कहाँ प्रेजेंट होता है, साइड ऑफ द हेड, हमारे हेड की साइड में प्रेजेंट होता है। एंड ये बना हुआ काय का होता है, फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ऑरिकल पिन्ना फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है। एंड डीपली ग्रूव्ड प्रेजेंट होते हैं। ग्रूव्ड राइज मतलब राउंड प्रेजेंट होते हैं, डीपली ग्रूव्ड राइज, डीपली राउंड प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये राउंड है, इन्हें क्या कहते हैं, ग्रूव्ड राइड्स बोलते हैं। एंड मोस्ट प्रोमिनेंट राइड्स मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट राइड, जो मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट सबसे बड़ा राउंड जो वो कौन सा है, हेलिक्स। इसे क्या बोलते हैं हम, हेलिक्स बोलते हैं, जहां से ग्रोव्ड स्टार्ट होते हैं। तो नंबर 2 क्या आता है, ये क्या था हमारा ऑरिकल पिन्ना। एंड नंबर 2 है लोब्यूलर लोब। ईयर का मतलब कौन सा, लोब्यूलर लोब। जैसे ये इसे क्या बोलेंगे, ईयर लोब्यूलर लोब, इसे हम ईयर लोब भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ईयर लोब। ये काय का बना हुआ होता है, मेड इज एडिपोज टिश्यू एंड ब्लड रिच एरिया। तो क्या है, एडिपोज टिश्यू का बना हुआ होता है, और ये क्या होता है, ब्लड रिच एरिया होता है। इसके कोम क्या है, ये वाला पार्ट जो हमारा है क्या है, कोम किया, इसे कोम क्या बोलते हैं। नंबर 2 आउटर ईयर का 2nd पार्ट है एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीटर्स। तो इसे क्या बोलते हैं हम, इस पार्ट के लिए क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं। एंड 2nd नाम जो है इसका एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीटर्स भी नाम है इसका। तो स्टार्ट कहाँ से होता है, ये स्टार्ट फ्रॉम कोंकिया से स्टार्ट होता है। एंड स्लाइसली कर्वेड मतलब स्लाइसली कर्व में प्रेजेंट होता है, कैसे, थोड़ा एस टाइप में प्रेजेंट होता है। कैनाल टू ईयर ड्रम, कहाँ तक एंड होता है, ये ईयर ड्रम पर आकर के एंड हो जाता है। एंड इसकी लेंथ कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। तो ये कहता है हमारा आउटर ईयर। तो आउटर ईयर क्या, विजिबल पार्ट होता है। एंड प्रेजेंट साइड ऑफ द हेड, मतलब हमारे सर के साइड में प्रेजेंट होता है। एंड ऑरिकल पिन्ना फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, डीपली ग्रोव्ड राइज प्रेजेंट होते हैं, मतलब राउंड प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा डीपली ग्रोव्ड मतलब राउंड जो है वो क्या है, वो है हेलिक्स, जिसे क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। तो इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ये बीच वाला पार्ट होता है कोंका। क्या बोलते हैं इसे, कोंका।
फिर क्या होता है लोब्यूलर लोब, ईयर का ये वाला कौन सा पार्ट है, इसे ईयर लोब भी बोलते हैं एंड लोब्यूलर लोब भी बोलते हैं। ये क्या होता है एडिपोज टिश्यू का बना हुआ होता है एंड ब्लड रिच होता है, यहाँ पर ब्लड ज्यादा होता है, इस एरिया में क्या होता है ब्लड की मात्रा ज्यादा होती है। फिर क्या होता है कॉन्किया, कॉन्किया ये वाला पार्ट है हमारा कॉन्किया। फिर आता हमारा सेकंड पार्ट ऑफ आउटर ईयर, तो इसे क्या बोलेंगे एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीटस। तो इसका एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीटर का सेकंड नाम क्या है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम कॉन्किया एंड स्लैथली होता है। क्या होता है स्टार्ट कहाँ से होता है, कॉन्किया से स्टार्ट होगा, इधर का पार्ट क्या कॉन्किया, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कॉन्किया से और ये कहाँ तक जाता है ईयर ड्रम तक जाता है। एंड ये क्या होता है थोड़ा स्लाइटली होता है, स्लाइटली कर्वेड एरिया होता है इसका, क्या होता है स्लाइटली कर्वेड होता है थोड़ा। तो ये क्या था हमारा आउटर ईयर। तो इसकी लेंथ क्या होती है एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीटर्स की 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। तो ये था हमारा आउटर ईयर। मिडिल ईयर ऑफ द ईयर, क्या क्या है ईयर का मिडिल पार्ट है। क्या कहेंगे ईयर का मिडिल पार्ट, ईयर का मिडिल पार्ट कौन सा वाला ये है ईयर ड्रम से स्टार्ट होता है एंड यहाँ स्टेपस तक, जो मैंने रेड लाइन से अंडर लाइन कर रखा है, रेड लाइन से बनाया वो क्या है हमारा मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर। तो मिडिल पार्ट देखेंगे हम, मिडिल पार्ट को क्या बोल सकते हैं हम टेम्पेनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम भी बोल सकते हैं। तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे ईयर ड्रम भी बोल सकते हैं। यह है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होती है, यह बहुत थिन होती है, वेरी थिन, क्या होती है बहुत ही थिन होती है। सेपरेट मिडिल ईयर एंड फ्रॉम ऑडिटरी कैनाल, यह है ऑडिटरी कैनाल एंड मिडिल ईयर को क्या करती है सेपरेट करके रखते हैं, मतलब यहाँ पे मिलते हैं दोनों, क्या होते हैं यहाँ पे, यह है ऑडिटरी कैनाल है और ये क्या है मिडिल ईयर। तो यहाँ पे क्या सेपरेट करके रखती है, दोनों को क्या करती है सेपरेट करके रखती है। तो ऑडिटरी कैनाल ये है एंड ये क्या हमारा मिडिल ईयर। फिर क्या था हमारा ऑडिटरी ऑसिकल्स, क्या था ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या होते हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स में क्या होता है ऑडिटरी ऑसिकल्स में 3 स्मॉल बोन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। नंबर फर्स्ट क्या होती है स्टेपस, मैलस, इनकस, ये 3 बोन्स कहाँ होती है ऑडिटरी ऑसिकल्स में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन 3 स्मॉल बोन्स। तो नंबर फर्स्ट क्या है मैलस, मैलस हमर शेप्ड बोन। मैलस कौन सी है, मैलस ये है, ये कैसी होती है हमर शेप्ड के होती है, कैसे हमर शेप्ड बोन होती है। नंबर सेकंड क्या है इनकस, हैज 3 पार्ट्स। इनकस में कितने हैं 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स क्या होते हैं बॉडी लॉन्ग प्रोसेस एंड शॉर्ट बॉडी, सॉरी बॉडी मतलब लॉन्ग प्रोसेस एंड शॉर्ट प्रोसेस। ये क्या है इसमें क्या होता है बीच में बॉडी एंड इसमें 2 प्रोसेस क्या होते हैं लॉन्ग प्रोसेस एंड शॉर्ट प्रोसेस। नंबर थर्ड क्या है स्टेपस, स्टेपस क्या हमारी सबसे छोटी मतलब सबसे स्मॉल बोन है बॉडी की, क्या है सबसे स्मॉल बोन कौन सी है स्टेपस। तो शेफ्ट ऑफ स्टेप, तो स्टेप शेफ के होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा स्टेपस। नंबर फिर क्या आता है सेकंड आता है क्या होता है मतलब ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं मिडिल ईयर में, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम होता है प्रेजेंट एंड क्या थर्ड क्या होता है ऑडिटरी मसल्स। ऑडिटरी मसल्स में कौन से टेंसर टेम्पेनिंग, टेंसर टेम्पेनिंग इसका नाम क्यों पड़ा टेंसर टेम्पेनिंग मसल्स, क्योंकि ये टेम्पेनिंग मसल जो होती है अपनी टेम्पेनिंग मसल से ही बनी होती है, तो इसे क्या बोलते हैं हम टेंसर टेम्पेनिंग। ये हेल्प काम करती है, यह हेल्प करती है फॉर स्ट्रेचिंग, हमारे टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन के स्ट्रेचिंग में हेल्प करती है। एंड स्टेपिडस सेकंड क्या होती है स्टेपिडस, यह क्या हेल्प करती है, यह करती है कि हमारी टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन जो है क्या ओवर स्ट्रेचिंग ना हो, स्ट्रेचिंग ज्यादा ना हो, तो स्टेपिडस हेल्प करती है ओवर स्ट्रेचिंग ना हो। तो ये कहते हैं हमारी ऑडिटरी मसल्स, कौन सी टेम्पेनिंग सॉरी टेंसर टेम्पेनिंग हेल्प फॉर स्ट्रेचिंग एंड स्टेपिडस हेल्प फॉर ओवर स्ट्रेचिंग। नंबर फोर्थ क्या आता है हमारा एसोटेशियन ट्यूब, कौन से एसोटेशियन ट्यूब, ये क्या करती है एसोटेशियन ट्यूब, यह क्या करती है इसकी लेंथ कितनी होती है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड एसोटेशियन ट्यूब ट्रांसफर फ्रॉम एयर फ्रॉम मिडिल ईयर, यह मिडिल ईयर के लिए क्या करती है यह कहाँ से कनेक्ट होती है, होती है हमारे नेसोफेरिंक्स से कनेक्ट होती है, यह नेसोफेरिंक्स से एयर लेकर के जाती है कहाँ मिडिल ईयर के लिए। तो क्या हमारा मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर क्या होते हैं टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन, टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं ईयर ड्रम भी बोलते हैं।
और ईयर ड्रम को मिडल ईयर भी बोलते हैं। तो क्या कहता है इसमें ओसिलस प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऑडिटरी ओसिकल्स जैसे क्या बोलते हैं, इसमें क्या होती है 3 बोन प्रेजेंट होती हैं। मैलस, इनकस, स्टेपस। मैलस जो होती है हमर शेप की होती है, एंड स्टेपस क्या होती है, स्टेपस वो सॉरी इनकस क्या होती है लॉन्ग। इस इनकस में 3 प्रोसीजर होते हैं, बॉडी, लॉन्ग प्रोसीजर एंड शॉर्ट प्रोसीजर। फिर क्या आती है स्टेपस। स्टेपस स्टेप शेप के होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, स्टेपस बोलते हैं। स्टेपस हमारी बॉडी की सबसे स्मॉल या छोटी बोन है। फिर इसमें थर्ड पॉइंट क्या आता है, ऑडिटरी मसल्स। ऑडिटरी मसल्स में कितने 2 मसल्स होती है, टेंसर टेम्पेनिंग एंड स्टेपिडस। टेंसर टेम्पेनिंग क्या करती है हमारे स्ट्रेचिंग में, मतलब हमारी जो टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन है उससे स्ट्रेचिंग में हेल्प करती है। एंड स्टेपिडस क्या करती है, हमारी टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन के ओवर स्ट्रेचिंग होने में हेल्प करती है। एंड फोर्थ क्या प्रेजेंट होता है, यूसेटेनियस मतलब यूटेशियन ट्यूब होती है। क्या होती है, यूसेटियन ट्यूब होती है। ये यूटेशियन ट्यूब क्या करती है, ये हमारे नासोफेरेंक्स से कनेक्ट होती है। नासोफेरेंक्स से कनेक्ट होने के कारण ये हमारी ईयर के लिए कहाँ लेके जाती है, मिडिल ईयर में लेकर के जाती है। तो हमारा मिडिल ईयर क्या करता है, जब हमारा आउटर ईयर क्या करता है, आउटर ईयर हमारे साउंड के लिए कलेक्ट करता है। एंड आउटर ईयर जब हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के थ्रू काम मिडिल ईयर में साउंड के लिए ट्रांसफर करता है, जब मिडिल ईयर में साउंड के लिए ट्रांसफर करता है तो क्या होती है हमारी जो टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है। इसके साथ साथ क्या करती है हमारी जो 3 स्मॉल बोन प्रेजेंट होती हैं, मैलस, इनकस, ये भी क्या करती हैं, वाइब्रेट होती हैं। जब वाइब्रेट होती है तो जहाँ साउंड कहाँ के लिए फिर इनर ईयर के लिए ट्रांसफर कर देते हैं। जब इनर ईयर के लिए ट्रांसफर कर देते हैं तो इनर ईयर में क्या होती है, नर्व इम्पल्स प्रेजेंट होती है। वो का इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुंचाती है, हमारे ब्रेन के लिए इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है। तो ये क्या था हमारा मिडल ईयर था।